हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि हमने 5th स्टैंडर्ड का हाइजीन एंड हेल्थ एंड हाइजीन ये चैप्टर शुरू किया था। तो हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए थे, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ फूड, देन बैलेंस डाइट, देन प्रिजर्वेटिंग न्यूट्रिएंट्स, है ना। ऐसे कुछ पॉइंट्स हो गए थे। तो इसके आगे का हमें आज देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीज। ओके, सो डिसीज मीन्स व्हाट? अ डिसीज, देखिए आपको इस स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि एक जो बेड है, बेड पे एक बच्चा लेटा है ना। मतलब हमें कभी कभी नॉर्मल नहीं लगता, कभी कभी बुखार जैसा लगता है ना। तो डिसीज मीन्स व्हाट? अ डिसीज दैट आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, मीन्स नॉर्मल जैसे नहीं, हमें कुछ अलग सा लगता है तो उसे हम डिसीज कहते हैं, राइट। तो हम थोड़ी सी वीकनेस या फिर थोड़ी सी सिकनेस आ जाती है, तब हमें डिसीज ये होता है, ठीक है। तो डिसीज ये 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीज। वन इज द नॉन कम्युनिकेबल एंड वन इज द कम्युनिकेबल। वन इज द नॉन कम्युनिकेबल एंड वन इज द कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, So what is non-communicable disease? Non-communicable disease, a disease that cannot spread from one person to another. That disease are called non-communicable disease. Means ऐसा disease जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से नहीं होता है, ये एक्चुअली हमारे बॉडी में रहता है। मीन्स कोई भी अगर हमें हमारे जो बॉडी है उसमें कुछ कमी है, हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में देखे थे कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स? देयर आर 5। मीन्स कभी कभी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, अगर विटामिन, अगर ऐसी कमी है तो उसे डिफिशियंसी कहते हैं। इसलिए नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज़ है उसे डिफिशियंसी डिसीज़ भी कहा जाता है। मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज आल्सो कॉल्ड एज डिफिशियंसी डिसीज। ओके, तो ये देखिए कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आता है। कभी कभी वो जेनेटिक भी होते हैं और कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर कुछ कमियां हैं, मीन्स डिफिशियंसी है, तो उसके वजह से हमें ये डिसीज़ होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से डिसीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आता है। ओके, फर्स्ट वन इज मैरास्मस। पहले डिसीज़ का नाम क्या है? मैरास्मस। तो देखिए ये किसकी वजह से होता है? अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो इसकी वजह से मैरास्मस ये नाम का डिसीज़ होता है। तो इस डिसीज़ में क्या होता है? किसकी कमी है? कार्बोहाइड्रेट, मीन्स कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इस डिसीज़ में क्या होता है? सिम्टम्स देखिए इसके क्या है? द चाइल्ड बिकम्स सो थिन that loose fold of skin can be seen all over the body. The ribs of the child are also visible. वो क्या होता है? बॉडी जो है, बॉडी की स्किन है बहुत ही ढीली पड़ जाती है और वो बहुत ही थिन लगने लगता है। उसके बाद ये जो डिसीज़ है उसकी कमियाँ किससे दूर होंगी? मीन्स फूड रिच इन न्यूट्रिएंट। अगर हमने ये फूड्स अगर खाए तो वो जो मैरास्मस नाम का जो डिसीज़ है वो इम्प्रूव होने में मदद होती है। तो क्या खाना चाहिए? फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैट राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज एंड हनी। ये 5 चीज़ें अगर हम खाएं तो मैरास्मस नाम का जो डिसीज़ है वो हम रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो इट इज़ आल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड इट इज़ आल्सो डिफिशियंसी डिसीज। सो नेक्स्ट डिसीज इज क्वाशरकर। देखिए जो बॉडी है, बॉडी की जो लूज हो जाती है, इस तरह का आपको जो है बच्चा दिखता है। नाउ द नेक्स्ट इज क्वाशरकर डिसीज। ओके, क्वाशरकर डिसीज इट इज आल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। अगर कोई बच्चे में प्रोटीन्स की कमी है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स की कमी है, तो कौन सा नाम का डिसीज होता है? क्वाशरकर। ओके, तो इसमें के सिम्टम्स क्या है, क्या होता है एक्चुअली, कैसे पहचानेंगे कि वो क्वाशरकर नाम का है? तो एब्डोमेन मीन्स जो उसका पेट है वो क्या होता है? बहुत ही फूल जाता है। ये देखिए इस तरह का फूल जाता है और द लेग्स बिकम थिन। जो आप उनके बच्चों के पैर जो होते हैं वो थिन हो जाते हैं। ओके, उसके बाद
तो ये जो क्वाशरकर नाम का जो डिसीज़ है वो किससे फुलफिल होगा, मीन्स फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कौन से फूड में वो न्यूट्रिएंट्स है ताकि हमें क्वाशरकर जो है डिसीज़ है वो रिकवर हो सके। तो एग्स, फिश, मीट, सीरियल्स एंड पल्सेस, एग सभी के घर में होते हैं, ठीक है। फिश, मीट ये मतलब अगर खाए तो क्वाशरकर नाम का जो डिसीज़ है, मतलब हमारे बॉडी में जितनी डिफिशियंसी होती है वो भर के आती है इन सारी चीज़ खाने से। मीन्स कौन कौन से फूड है, ये एग्स, फिश, मीट, सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है। तो ये क्वाशरकर नाम का डिसीज़ है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिसीज इज एनीमिया। नेक्स्ट डिसीज इज एनीमिया। ओके, तो एनीमिया में क्या होता है, इट इज़ आल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डिफिशियंसी डिसीज। ओके, एनीमिया वेरी लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इन ब्लड। हाँ, आपको ब्लड पता है, ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, तो हमारे जो ब्लड सेल्स है वो कम हो जाते हैं। देन अगर हमारे बॉडी में आयरन की अगर कमी है तो हमें कौन से नाम का डिसीज होता है, एनीमिया। ओके, कौन से नाम का डिसीज होता है, एनीमिया, आयरन से। ओके, फिर सिम्टम्स, एक्स्ट्रा फैटिग्यू, वीकनेस एंड पेल स्किन। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नींद आती है, कभी कभी काम भी नहीं होता, पढ़ाई नहीं होते, है ना, तब हमें कौन सा डिसीज हो सकता है, एनीमिया। तो एनीमिया ठीक होने के लिए हमें कौन से फूड चाहिए, फूड रिच इन न्यूट्रिएंट। ओके, कौन से, एग्स, पल्सेस, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड डेट्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड डेट्स। तो अगर हम ये फूड हमारे रेगुलर मीन्स बैलेंस डाइट में खाएं तो हमें एनीमिया जैसी बीमारी से हम ठीक हो सकते हैं। ओके, दिस इज आल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड आल्सो कॉल्ड एज डिफिशियंसी डिसीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज गॉटर। नेक्स्ट वन इज गॉटर, ठीक है, ये अलग नाम का डिसीज है, गॉइटर नाम का, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की अगर कमी है तो कौन सा डिसीज होता है, गॉइटर। उसके बाद फिर इसके सिम्टम्स क्या है, ये जो हमारा नेक है, आप देख रहे हो ये जो गर्ल है, इस गर्ल का जो नेक है वो जो पार्ट है जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं वो बाहर आ जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। ये देखिए कैसे इसका गला जो है फूल रहा है ना। तो ये जो नेक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट नियर द नेक रीजन, नेक के पास आती है। ओके, फिर अगर ये गॉइटर नाम का जो डिसीज़ है वो हमें रिकवर करना है तो हमें कौन से फूड्स खाने चाहिए, फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट, दैट इज फिश, सी फूड एंड आयोडाइज मिल्क, आयोडाइज सॉल्ट, सॉरी फिश, सी फूड एंड आयोडाइज सॉल्ट। तो अगर इन तीन चीज़ हमें खाए to हम जो गॉइटर नाम का जो डिसीज़ है वो हम रिकवर कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दीदी, नेक्स्ट डिसीज इज improper डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे दांतों में और हमारे बोन्स में क्या होता है, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता। मतलब जैसे अगर 5 साल का बच्चा है तो उसके बोन्स की डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। ओके, तो देखिए ये जो है किसकी कमी से होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कॉज दिस डिसीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की अगर कमी है तो क्या होता है हमारे अंदर, हमारे जो टीथ है और हमारे जो बोन्स है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। तो इसके सिम्टम्स क्या है, द बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल। क्या होता है, वीक, हम जल्दी से थक जाते हैं, हम ज़्यादा खेल कूद नहीं पाते, है ना। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा खाए तो हमारे दांतों में झंझनाहट सी होती है ना। ऐसे सारे सिम्टम्स इस डिसीज़ में पाए जाते हैं। तो फिर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से फूड्स खाने चाहिए, फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैट आर द मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, पल्सेस एंड नट्स, है ना। ये जो है हमें फूड्स खाने चाहिए ताकि हमारे जो बोन्स की और टीथ की डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। नाउ द नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, हमने विटामिन पढ़े थे, ओके, लास्ट पीरियड में हमने विटामिन पढ़े थे। तो दैट इज विटामिन ए, है ना।
अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की अगर कमी है तो वो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस नाम का डिसीज़ होता है। बहुत ज़्यादा अगर कमी है विटामिन ए की तो हमें कौन सा डिसीज़ होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, अ पर्सन कैन नॉट सी इन अ डीम लाइट, ठीक है। जैसे कोई कोई पर्सन को अगर शाम 6 बजे के बाद कभी कभी दिखता नहीं है या फिर बहुत ही कम दिखता है ना, तो हमें रात में कभी कभी दिखता नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो अगर ये नाइट ब्लाइंडनेस हमें दूर करना है, रिकवर करना है, तो हमें कौन से फूड खाने चाहिए, फूड रिच इन न्यूट्रिएंट दैट आर द कैरेट, स्पिनच, मिल्क, पपाया एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये देखिए आपको इस तरह के का नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये देखिए आपकी जो आँखें हैं वो हो जाती ब्लैकिश जैसे दिखती है ना। द नेक्स्ट डिसीज इज बेरी। ये किसकी डिफिशियंसी होता है, विटामिन बी। किसकी डिफिशियंसी होता है, विटामिन बी। बेरी कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। इसमें क्या होता है, स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, एक्सट्रीमली वीकनेस अफेक्टेड द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो बहुत ही वीक होती है। देखो वीकनेस आ जाता है, इस तरीके की वीकनेस आ जाती है, हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। ओके, फिर बेरी ठीक होने के लिए, रिकवर करने के लिए हमें कौन से फूड खाने चाहिए, मीन्स दैट फूड रिच इन न्यूट्रिएंट दैट आर द मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, ये अगर हम खाएं तो हमें बेरी नाम का जो डिसीज़ है वो हम रिकवर कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्कर्वी। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्क्वर्वी, ठीक है। आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि देखो हमारा जो टीथ है वो कैसे होती है, वाइट कलर की होती है, जो प्रॉपर नहीं दिखती, तो उसका नाम क्या है, स्कर्वी, है ना। किससे होता है, कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। हमारे बॉडी में अगर विटामिन सी की अगर कमी है तो कौन सा नाम का डिसीज होता है, स्कर्वी। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो हमारे दांतों के अंदर है, गम्स है, तो उसमें क्या आ जाता है, ये देखिए ब्लीडिंग होती है कभी कभी, ठीक है। तो फिर ये स्कर्वी नाम का जो डिसीज़ है वो किससे रिकवर होगा, हमें कौन से फूड खाने चाहिए, फूड रिच इन न्यूट्रिएंट दैट आर द आंवला, पोटैटोज, citrus fruit like lemon, orange and lime. Okay, now the next disease is rickets. Now the next disease is rickets. ये किससे होता है, विटामिन डी। दैट रिकेट्स कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। इसमें क्या होता है, बो लेग्स, बेंट लेग, क्या होता है, ये देखिए लेग जो है बेंट हो जाते हैं, और हमें किससे होगा, मीन्स फूड रिच इन न्यूट्रिएंट दैट आर द मिल्क, फिश, एग एंड सनलाइट। ओके, दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नाउ कुछ ऐसे भी है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमें बैड हैबिट लग जाती है। जैसे आप बड़े बुजुर्ग को देखते हैं, कभी कभी कोई लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लाइक अल्कोहल वगैरह करते हैं, तो उससे जो है कैंसर होता है ना। तो कैंसर जो बीमारी है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आती है, क्योंकि वो डिफिशियंसी है, हमारी जो बैड हैबिट है उस पर भारी पड़ जाती है। जो अभी हमने पढ़े विटामिन डी, ठीक है, सनलाइट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ विटामिन डी। हमें सनलाइट से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। आपने देखा होगा कभी कभी छोटे बच्चे हैं उनको तेल लगा के मालिश करके कभी 2 या 3 मिनट के लिए धूप में रखते हैं, उसके बाद उनको लाया जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनको विटामिन डी की ज़रूरत होती है, और विटामिन डी उनके शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, इसलिए उनको धूप में रखते हैं। ओके, तो सनलाइट इज आल्सो द सोर्स ऑफ विटामिन डी। नाउ द कम्युनिकेबल डिसीज़। अभी हमने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़े, तो उसमें क्या था कि disease that do not spread from one person to another. In the communicable disease, a disease spread from one person to another. अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उन्होंने दूसरे को टच किया तो दूसरे को भी वो डिसीज़ हो सकता है। इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। मीन्स दैट डिसीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट डिसीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज
ओके। हाँ, जैसे हम छींकते हैं, छींकने के बाद हमारे जो जर्म्स है वो एयर में आ जाते हैं। एयर अगर वो वो जर्म अगर किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आए तो उसे भी कोई डिसीज़ हो सकता है। तो ऐसे डिसीज़ को क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिसीज़। ना, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल उस जो जर्म्स हैं, जर्म्स के वजह से क्या होता है? कम्युनिकेबल डिसीज होता है। लेकिन वो जर्म्स किस प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं। ये देखिए ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे दिखते हैं जो हमें ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे दिखते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया अगर है ना, बैक्टीरिया अगर है तो उससे कौन से डिसीज होते हैं? कॉलेरा, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, प्लेग एंड मेनिंजाइटिस। ये डिसीज जो है किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। देन वायरस, आप ये सब वायरस दिख रहे हैं, है ना? थोड़ा सा हम अगर देखें तो न्यूज़ चैनल पे भी यही चल रहा है, लेकिन वो अलग है, ये अलग। ठीक है, वायरस है, अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं। ठीक है, तो उससे कौन से डिसीज होते हैं? कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीसल्स एंड एड्स। वायरस से कौन से डिसीज होते हैं? कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीसल्स एंड एड्स। ओके। नाउ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, इस तरीके का होता है। और प्रोटोजोआ से कौन से डिसीज होते हैं? मलेरिया एंड डिसेंट्री, मलेरिया एंड डिसेंट्री। ना, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। ये कम्युनिकेबल डिसीज कैसे स्प्रेड होते हैं, है ना? कभी कभी क्या होता है, हम छींकते हैं तो हमारे जो छींकने के जो जर्म्स है वो एयर में आ जाते हैं, मीन्स थ्रू एयर। फिर कभी कभी ऐसे डिसीज हो सकते हैं कि अगर मुझे डिसीज़ है, मैंने यहाँ पर हाथ रखा तो बाकी लोगों ने, अगर मीन्स हेल्दी पर्सन ने वहाँ पर आए और टच किया तो उनको होते हैं, मीन्स थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू द वाटर, है ना? ऐसे कुछ स्प्रेड्स है जो कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होता है। तो हम देखेंगे धीरे धीरे। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम छींकते हैं, है ना? छींकने के बाद जो हमारे मुंह से, नाक से जो जर्म्स निकलते हैं वो एयर में आ जाते हैं। ओके, ठीक है, ये ऐसे घूमते रहते हैं। इसीलिए कभी भी छींको तो क्या करना चाहिए हमें? हमारा जो माउथ है वो कवर करना चाहिए। ओके, ये देखिए जर्म्स है। फिर हेल्दी पर्सन जो है इनके कांटेक्ट में अगर आया तो इनके मुंह से, नाक से वो जो जर्म्स है इनके अंदर आ जाते हैं, है ना? फिर ये भी इन्फेक्टेड होते हैं। देख, अगर ये एयर में गए, हम क्या देख रहे हैं? स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू एयर। तो एयर में अगर गए तो वो कौन से डिसीज होते हैं? जैसे डिप्थेरिया, वायरल फीवर, है ना? वूफिंग कॉफ, मीसल्स किससे होते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू एयर। ओके, एयर से कौन से डिसीज होते हैं? डिप्थेरिया, कॉफी, कोल्ड, देन मीसल्स। नाउ द कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में जो पानी आता है वो अगर इन्फेक्टेड है तो उस पानी से भी हमें क्या होता है, कभी कभी डिसीज हो जाते हैं, है ना? कभी कभी मार्केट से फूड लाते हैं, वो कभी कभी इन्फेक्टेड है, तो वो इन्फेक्टेड फूड खाने से भी हमें एक डिसीज़ होता है। तो वो कौन सी डिसीज़ है तो देखेंगे अभी। ठीक है, कभी कभी देखिए हमारा जो कंटेमिनेटेड वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर कभी कभी पी लेते हैं तो उनके वजह से भी हमें क्या होता है? डिसीज़ होता है। तो हमें हमेशा क्या करना है? बॉइल्ड वाटर लेना है। तो कौन सा जो मीन्स डिसीज थ्रू इन्फेक्टेड थ्रू फूड एंड वाटर, तो कौन से डिसीज है? डायरिया। फर्स्ट वन इज डायरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? कभी कभी इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर हमने
पी लिए तो क्या होता है, टाइफाइड होता है। नाउ द नेक्स्ट डिसीज इज जॉन्डिस। नाउ द नेक्स्ट डिसीज इज जॉन्डिस एंड कॉलेरा। कौन कौन से थे डिसीज? दोज डिसीज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। फर्स्ट वन इज क्या था? कॉलेरा, जॉन्डिस, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज, तो ये जो 4 डिसीज है वो कैसे होते हैं? दैट स्प्रेड फ्रॉम द फूड एंड वाटर। तो हमेशा हमें क्या करना है? बॉइल्ड वाटर लेना है, और जब भी हम खांसे छींके तो हमें हमारे हाथ पे क्या रखना है? रुमाल, या फिर हमारा जो फेस है वो किसी चीज़ से कवर करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो कभी कभी हम छींकते हैं, ओके, तो अगर ये छींकने के बाद अगर कोई हेल्दी पर्सन, दैट हेल्दी पर्सन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, सो दैट हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड। तो कभी कभी जब हम छींकते हैं, है ना, तो क्या होता है, अगर ये कोई सी लड़की को अगर चिकन पॉक्स हुआ है, ओके, शी इज अ इन्फेक्टेड पर्सन। नाउ हेल्दी पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट इन्फेक्टेड पर्सन। अगर वो कॉन्टैक्ट में आए तो उनको भी क्या होता है? चिकन पॉक्स जैसा होता है ना। तो इसमें कौन कौन से डिसीज होते हैं? चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, देन whooping cough, then measles, ओके। नाउ हमने अभी क्या पढ़े? द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना। तो कौन कौन से थे? रिंगवॉर्म, देन चिकन पॉक्स, ऐसे थे। और अभी आप अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा किसके बारे में दिखाया जा रहा है? इस वायरस के बारे में दिखाया जा रहा है। तो इस जो बीमारी का नाम है वो है कोविड-19। इट इज़ आल्सो कम्युनिकेबल डिसीज एंड स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मीन्स इस बीमारी का नाम क्या है? कोविड-19। और जो वायरस है उस वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, है ना, इस तरीके का कोरोना वायरस है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पर कि अगर अगर मीन्स वन इज इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द कोरोना वायरस, इफ हेल्दी पर्सन इज कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट अफेक्टेड पर्सन, सो दैट हेल्दी पर्सन विल आल्सो इन्फेक्टेड। वो भी क्या होता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। मीन्स क्या हो रहा है? एक डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऐसे हो रहा है। इसलिए दैट डिसीज इज आल्सो कम्युनिकेबल डिसीज एंड स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नाउ ऐसे भी कुछ डिसीज है जो इंसेक्ट से होते हैं, ओके। नाउ दैट कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू इंसेक्ट। नाउ हमारे घर में, आपको पता है, हमारे घर में कभी कभी कॉकरोचेस, बहुत सारे छोटे मोटे मच्छर्स होते हैं, करेक्ट। तो ऐसे डिसीज अगर हमें स्किन को बाइट करे तो हमें क्या होता है? नाउ कॉकरोचेस बाइट इनटू दैट हैंड ऑफ द बॉय। नाउ he get infected. So तो क्या होता है? इंसेक्ट से भी हमें कुछ डिसीजेस हो सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, तो हमें जब भी इंसेक्ट अगर काटे तो हमें क्या करना है? तुरंत अपना हाथ धो लेना है। नाउ दैट कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड थ्रू डैमेज स्किन। क्या होता है? डैमेज, कभी कभी डैमेज, किसी को पता है, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा साफ सफाई करो तो किसी को स्किन एलर्जी होती है, वो भी एलर्जी, नाम उसे एलर्जी कहते हैं। तो अभी देखिए किसी को स्किन डिसीज़ होते हैं, है ना। तो स्किन डिसीज़ कैसे होते हैं? हमारी जो स्किन है वो बहुत ही मीन्स अलग हो जाती है। कभी कभी देखिए कैसे नॉर्मल स्किन है क्या ये? नहीं, अजब ही स्किन दिख रही है ना। तो ऐसे स्किन हमारे हो जाती है
तो ऐसे स्किन मीन्स उसे कहा जाता है स्किन डिसीजेस। क्या कहा जाता है? स्किन डिसीजेस। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़े? स्टार्टिंग से हमने डिसीज़ ये टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें 2 टाइप्स हैं। कौन से 2 टाइप? नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल्स के हमने देखे थे कुछ डिसीजेस, उसके सिम्टम्स एंड फूड रिच इन न्यूट्रिएंट। ओके, उसके बाद देखिए कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ में कौन कौन है? 3 है, मीन्स बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। फिर ये तीनों से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं? और फिर कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड फ्रॉम मीन्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू एयर, थ्रू इंसेक्ट एंड डैमेज स्किन एंड थ्रू फूड एंड वाटर। ओके, तो आपको क्या करना है? ये सारे डिसीजेस जैसे यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया था किससे होता है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। और जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि हमारी एक होम एक्टिविटी होती है। ओके, ये सब तो आपको करना ही है, लेकिन आपके लिए आज की होम एक्टिविटी है जो मैं आपको ओरली बताऊंगी। तो उसका भी नाम क्या आहे? ओळखा पाहू मी कोण। तर बघा आतापर्यंत जे आपण शिकलेलं त्या बेसवरती ॲक्टिव्हिटी आहे, होम ॲक्टिव्हिटी। तर नीट ऐका, ओके, आणि याचं उत्तर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे। तर ॲक्टिव्हिटी अशी आहे की सपोज तुम्हाला कन्सिडर करायचं आहे, सपोज यू आर द डॉक्टर, सपोज यू आर द डॉक्टर, ओके। इन युअर हॉस्पिटल वन पेशंट केम इन युअर हॉस्पिटल, when you ask to him or he or she, when you ask about her health or him health, so he said that he not feeling well। तो आपने जब उसको कारण पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो ही और शी नॉट फीलिंग वेल। तो हम एक लड़की का नाम लेते हैं जिसका नाम सिया। ओके, नाउ यू आर द डॉक्टर, one patient that name is Sia came to your hospital and said to you that she is not feeling well, she is not feeling well। when you ask what happened with you, आपने क्या पूछा? जब आपके साथ मीन्स आपने क्या खाया, आपने रात को क्या खाया, ऐसे अगर आपने पूछा तो उन्होंने कहा मीन्स सिया सेड दैट शी ड्रिंक अ कंटेमिनेटेड वाटर। Sia said that she drank the contaminated water yesterday night। So what your opinion means? आपको ये बताना है कि which disease उसको कौन सा डिसीज़ हुआ है। एक्टिविटी समझ में? देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप एक डॉक्टर हैं, आपको कंसिडर करना है कि आप एक डॉक्टर हैं। देन वन पेशेंट दैट नेम इज सिया नाम की जो पेशेंट है आपके पास आती है, आप उसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, तो वो कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर आप उनसे पूछते हैं कि आपने क्या खाया, क्या पिया, तो वो कहती है कि लास्ट नाइट को मैंने कंटेमिनेटेड वाटर पिया है। तो उसको कौन से नाम का डिसीज़ हुआ है, आपको बताना है उसे कौन से नाम का डिसीज़ हुआ है। तो आपके जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस कौन से हैं? कॉलेरा, फर्स्ट वन इज कॉलेरा, देन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स। कौन कौन से डिसीज़ है? कॉलेरा, कोल्ड एंड चिकन पॉक्स। तो ये आपका 3 ऑप्शंस है, आपको 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है और आपको कमेंट बॉक्स में देखना है। इसके बाद टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।